अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को, और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और व्हाट्सअप ग्रुप जो चैट हम करते हैं 6 बजे रोज़ाना ओमान टाइम के मुताबिक 15 मिनट के लिए वो विंडो खोली जाती है आप लोगों के मैसेजेस के लिए, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो। सबसे पहले तो माजरत, मैं कल काफ़ी बिज़ी रहा बाहर, तो बिल्कुल भी टाइम लगा नहीं मुझे कोरोना वायरस अपडेट देने के लिए। मैंने जस्ट एक जो सुप्रीम कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन थे उनकी अपडेट्स आपको दे दी थी चलते फिरते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस अपडेट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फ़ैसले हुए हैं मज़ीद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से जो मिनिस्टर है हेल्थ मिनिस्टर का, उसका एक बयान आया, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिशन राशन भी डिस्कस करेंगे, और जो ऑनगोइंग सिचुएशंस हैं, जो आउट पासिस के लिए लोग पूछ रहे हैं फ़्लाइट्स कब होंगी वो पूछ रहे हैं। जो 2 फ़्लाइट जा रही हैं सलाम एयर की, उनके बारे में जो क्या सराहियाँ हो रही हैं कि वो किन के लिए है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलो ये फ़्लाइट का फंडा क्लियर करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज है। देखिए 2 फ़्लाइट 16 और 17 अप्रैल को जाएंगी सलाम एयर की। बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं यहाँ से जिन्हें रिहाई मिली है एक रॉयल डेकर के मुताबिक, उनको शिफ्ट किया जाएगा लाहौर और कराची 2 एयरपोर्ट्स पे, और वहाँ पे भी जो लोग स्टक फंसे हुए हैं वो उनके ज़रिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 2 स्पेशल फ़्लाइट्स हैं। इनका नॉर्मल जो पब्लिक है, जो नॉर्मल आप लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह दी थी एम्बेसी में, उस प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है। उस पर भी एम्बेसी काम कर रही है। जैसे कि अपना एम्बेसडर साहब ने बताया था कि टोटल उन्हें जो है 1885 गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं। तो उसमें प्रायोरिटी उन्हें रखा जाएगा कि जिनके वीज़ाज़ ख़त्म हो गए हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, या जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे तो प्रोसीड किया जाएगा तमाम नॉर्मल लोगों को भी, ट्रैवलिंग वालों को। तो ये तो थी आपकी फ़र्स्ट क्यूरी। नंबर 2, एयरपोर्ट कब खुलेगा, नो वन नोज़, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया का भी लॉकडाउन जो है वो 4 मई तक एक्सटेंड हो गया, और ओमान के एयरपोर्ट की अभी कोई अथेंटिक अपडेट नहीं। आपने बहुत सारे थंबनेल्स और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, जो जस्ट फॉर गेनिंग व्यूज़ और कमेंट्स, और वो चला देते हैं कि ये खुल गया, ये हो गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अभी तक कोई अथेंटिक सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब तक अथेंटिक कन्फर्मेशन नहीं हो जाती तब तक मैं कोई भी न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाता नहीं हूँ, कोई भी अपडेट देता नहीं, क्योंकि आपको सच ही पहुंचना चाहिए और आप सच पर ही ट्रस्ट करें। तो जो भी आप इस तरह की चीज़ देखते हैं कि आउट पास खुल गए और जो है एयरपोर्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। लेकिन जैसे ही होगा इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कोरोना वायरस की अपडेट्स और हेल्थ मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 20 से 30 अप्रैल जो है, स्पेशली 23 और 24 अप्रैल को 500 केसेस भी हो सकते हैं पर डे। सो बी रेडी फॉर दैट। लाइक अभी 109 केस हुए हैं आज, और उसके साथ ही जो टोटल काउंट है वो हमारा 1019 पर पहुंच गया। तो 1019 में से 635 एक्सपेट्स हैं, 635 खारजी हैं जो कि ओमान के रहने वाले नहीं हैं, और डेथ अभी तक 4 ही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इतनी ही रखे, अल्लाह ताला ना बढ़ाए। और टोटल रिकवरीज जो है 176 हैं ओमान की। उसके बाद पाकिस्तान का अगर हम जिक्र करते हैं तो 6505 है, 124 डेथ हैं। और इंडिया का जिक्र करें तो 12456 टोटल केसेस हैं, 423 डेथ हैं और 1513 रिकवर हैं। बांग्लादेश में 1572 केस हैं, 60 डेथ हैं और 49 रिकवर्ड हैं। नेपाल में 16 केसेस हैं, 0 डेथ है, 1 रिकवर है। अब कुछ बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से जो है एक इन्फॉर्मेशन दी गई है तमाम कंपनीज़। उनको ये कहा गया ठीक है अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशंस हैं उसमें वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम कर सकते हैं नेगोशिएट करके, लेकिन वो सैलरीज़ उनको वापस लौटाना होंगी जैसे ही ये मामला सेटल डाउन हो जाता है उस वक्त। ताले मिनिस्ट्रीज़ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे इस काम की करने का। और उसके बाद हम अगर टोटल जिक्र करते हैं कोरोना वायरस तो 20,97,101 केसेस हो गए हैं टोटल, 1,35,662 अमवात हो गई हैं और 5,23,365 रिकवरीज़ हो गई हैं आज तक जो भी हुई हैं इस वक्त। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है बड़ा, यूएई में रहने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि यूएई के सिफारत खाने से भी मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ की भी जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं वो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यूएई में जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स का भी इंतज़ाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ़्लाइट्स स्टार्ट हो गई हैं और उसमें भी प्रायोरिटी यही होगी जिनकी वीज़ा एक्सपायर हैं, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जो कि अभी स्टक हुए हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले जाया जाएगा। नंबर 2, जितने भी लोग, जैसे कल मुझसे फ़ैन क्लब जो लाइव चैट चलता है उसके अंदर भी सवाल पूछे, जो लोग यहाँ दुबई से आए हुए हैं वो स्टक हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे वीज़ाज़ जो हैं वो अपना जहाँ से वहाँ गए हुए हैं और वहाँ से यहाँ और बाहर पाकिस्तान में भी हैं, तो वो पूछे तो दुबई गवर्नमेंट ने
एंट्री परमिट जितने भी हैं और रेजिडेंट जितनी भी जैसे होती हैं वीज़ाज़ वगैरह, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड कर दिए हैं। अगर 1 मार्च को आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड हैं वो आपकी। मतलब उन्होंने खुद ही अपने सिस्टम में तमाम के तमाम जो परमिट्स थे, जो इस तरह के वीज़ाज़ थे, वो एक्सटेंड कर दिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओमान का वीज़ा है तो वो आपको ऑनलाइन जा करके rop.gov.om वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आप उसको कर सकते हैं एक्सटेंड। सो ये थी आज की कुछ खबरें। उसके बाद लोगों ने पूछा कि क्या क्या चाहिए मिशन राशन में। मिशन राशन की थोड़ी सी अपडेट आप अभी देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह ही चला रहे हैं मामला। लेकिन कुछ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आना शुरू हुए हैं हमारे पास डुप्लीकेशन के, और जो कि दूसरे नंबरों से भेजते हैं हमें रिक्वेस्ट है। लेकिन हमारा डेटाबेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम कैप्चर करते हैं आपके आईडी से। तो हमारे पास आज भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने रिवाइज दूसरे नंबर से रिक्वेस्ट की, लेकिन हमें पकड़ लिया। तो देखिए, सब आपके लिए मेहरबानी करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करें, क्योंकि आप तो 2-2, 3-3, 4-4 बार ले लेंगे, लेकिन जो एक वाकई ही मुस्तहिक है उसका, उस तक वो नहीं पहुँचेगा, और उस तक वो नहीं पहुँचेगा तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। हमें तो देना है, देने के लिए, लेकिन इतना जो वर्कआउट करना पड़ता है, हम भी बिल्कुल मतलब जैसे लोग करते हैं नॉर्मली, खड़ा किया ट्रक और बांट दिया, बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत इसलिए करें कि जो वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं, सवाल नहीं करते, उन तक ये पहुंच जाए और उन हकदारों तक ये हक मिल जाए। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कर दिए चीनी, चावल, आटा, दालें सारी, और ख़ुद ही बंदे वहाँ दूर से आके ले जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये तरीक़ाकार है हमारा, ताकि हमारी नज़रें उनसे ना मिलें और वो आराम से ले जाएं।